जारी है। मैं नहीं बोला कि नेवी का इवेंट खत्म हो गया 25 फरवरी को। हमला कहां हुआ? इंटरनेशनल वाटर में। हमला किया किसने? अमेरिका ने। किस पर किया? ईरान ने। और पोर्टिंग परमिशन किसने दी? श्रीलंका ने नहीं दी। यह भी चल रहा है, वहां पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। वहां के एमपी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि 11 घंटे तक ये जो युद्धपोत है इंतजार करता रहा गल्ला पोर्ट पर पोर्टिंग परमिशन के लिए। श्रीलंका ने परमिशन नहीं दी। लेकिन सवाल मोदी से, आप सवाल नहीं रोक सकते, इसलिए मैं सवाल तो पूछूंगा ना। आनंद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं एक बार ऑपोजिशन के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने बीच में कुछ ऐड करने की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर वही सवाल, इज दिस वरीसम फॉर इंडिया? क्या यह भारत के लिए चिंताजनक है? क्योंकि इंडियन गेस्ट था, हर कोई कह रहा पूरी कांग्रेस, वो इंडियन गेस्ट। नमस्कार अमन जी, और आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सहमत हूँ कि ये भारत के लिए चिंताजनक है। और वो चिंताजनक ये है कि हमारा ऑपोजिशन इतना इलॉजिकल और इरैशनल कैसे हो सकता है। ये किसी भी देश के लिए खतरा है सबसे बड़ा। बाहर के युद्ध की बात तो छोड़िए आप, हमारे लोग इतने इरैशनल, इलॉजिकल। सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इनको मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है, कि मोदी कुछ भी करे इनको बस अपोज करना है। मैं आपको एक छोटी सी एनालिसिस देता हूँ। पिछले हफ्ते आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं डिनर पे गया, आपके ड्राइववे पे मैंने अपनी कार पार्क करी, मैंने डिनर किया, आप मेरे होस्ट थे, मैं गेस्ट था, चला गया मैं वापस। एक हफ्ता हो गया उस किस्से को। उसके बाद 20 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस के पास मेरी कार मैंने जो अपने ड्राइववे में पार्क करी थी वहां सड़क पे, वो चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? मैं कहूंगा कि आप कुछ बोलें, आपकी लायबिलिटी है। ये क्या चल रहा है इस देश में? इतना एम्बैरेसिंग है इसको एक्सप्लेन भी करना। ईरान का वॉरशिप था, एक हफ्ता हो गया उसको हमारे पोर्ट को छोड़े हुए, हेवीली आर्म था, उसमें कद्र और कादिर और 3-4 और सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी, शिप एंटी शिप मिसाइल्स थी, 4-4, 6-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। उनका एनिमी उनकी ताक में घूम रहा है अमेरिका। इंटरनेशनल वाटर जो कि इंडिया के ना तो मैरीटाइम बॉर्डर था ना ईईजेड था, जोन था, इकोनॉमिक जोन था, उसने अटैक किया, उसने हमें एसओएस नहीं भेजा और हमारी गलती है। ये जहां पे ये अटैक हुआ वो इंडियन ओशन का 97.2% एरिया है जो कि इंडिया कंट्रोल नहीं करता है। हमारा ईईजेड और मैरीटाइम बॉर्डर सिर्फ 3.2% है पूरे इंडियन ओशन का, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्लिगेशन है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये एक एम्बैरेसमेंट है अमन जी कि एक वैज्ञानिक को, इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भाई अपना लॉजिक मत खाओ। ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वही कहते हैं ना कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं जूझ रहा है। अब मैं उसको फिनिश आगे नहीं, अरे आगे नहीं, फिर वो नहीं। लेकिन जो आपने जो एनालॉजी ड्रॉ करी ना, मेरे घर अगर आप मेहमान के तौर पर आएंगे, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाएंगे तो वो मैं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा। आनंद भाई घर पहुंच गए ना, पूछूंगा फोन करके। ये तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर होता है, वो चीज है। एक हफ्ता हो गया। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो इवेंट 25 तारीख को खत्म हो गया। जब तक इंडियन वाटर्स में था वो सेफ था। 5 दिन वो इंडियन वाटर्स में था, वो बिल्कुल सेफ था 5 दिन। उसके बाद वो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ। मेरे ख्याल से अजीज भाई इस बात का जवाब दे देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत तगड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है कि इस गंभीर विषय पर सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है, यह विशेष भय के कारण इसे घिघी बांधना माना जाए। घिघी बांधना कैसे? अभी आपने आनंद को भी सुना, सिद्धार्थ जी को भी सुना। अजीज भाई, कैसे घिघी बांधना? कैसे? वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। देखिए अमन भाई, अभी मैं सिद्धार्थ जी को भी सुन रहा था और आनंद जी को भी सुना। इनको अतिथि से कोई लेना देना नहीं। हमारे देश की तहजीब है अतिथि देवो भवा। इनको नहीं मालूम। इनको तो राजनीति से मतलब है, और इनको इससे भी मतलब नहीं कि वो अमेरिका जो लगातार धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, उसका तक तो ये जवाब देते नहीं है। उसके बारे में तो ये 2 शब्द बोलने में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। वो ट्रंप जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा साहब इनकी राजनीति खत्म कर देंगे अगर हम चाहे तो। हमने इतनी बार, कम से कम 60 से 65 बार कहा, हमने वार रुकवाया, ना जाने क्या क्या स्टेटमेंट, और उसके बावजूद भी एक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे। जब वहां तो एक शब्द बोल नहीं पाए, नहीं वैसे तो मुझे लग रहा है इस पे बोलना तो चाह रहा था आपको अजीज भाई। अरे सर सुन ले, तो ट्रंप ने जवाब दे दिया था कि शहबाज शरीफ जिंदा बच गया, भारत तो मार देता। अरे सर कंफर्म कर दिया था, वही ट्रंप है। सुना नहीं? अरे सुनिए सर एक मिनट। अरे वही ट्रंप ने बोला कि 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मर जाते, शहबाज जिंदा नहीं बचता अगर भारत ना रुकता। तो वो आपने सुना नहीं? भारत तो किस मोड? अरे सर मैं सब सुनता हूं। जी जी, वही ट्रंप है जो मुनीर को बुला करके अपने साथ में दस्तरखान पर खाना खिलाता है। क्या सुनना चाहते हैं आप?
तो आप वो भारत को नीचा दिखाना आप चाहता कह है। क्या सुनिए रहे मेरी बात, हैं? सर। नहीं सर, एक हम मिनट क्या- अजीज भाई, आपको भरोसा है ट्रंप पर? नहीं है। हमें अगर बिल्कुल है भरोसा नहीं ट्रंप पर है। तो फिर वो नहीं, ट्रंप पर भरोसा नहीं है। नहीं है तो जो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जलील करना करेगा, उस ट्रंप में मुझे कतई भरोसा नहीं। सुनिए मेरी तो फिर बात, क्यों आगे उनकी की- बातों पर भरोसा कर रहे हैं? फिर आप ही हम उसी की सुनिए बातों ना को मेरी कोट बात। किया ना आपने मेरे को, शायद सर, अभी हमें आपने ट्रंप पर आपने भरोसा- ट्रंप की सर, बातों आप को सुनेंगे कोट नहीं। करते हुए मुझे कहा कि सर, ट्रंप ने ऐसा सर, कह मेरी दिया, बात वैसा कह दिया। अब आप कह रहे हैं मुझे भरोसा ही नहीं है। मैं सर, अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर कहां से ना, ना, 30 जो सेकंड। बार बार टैरिफ की धमकी देता हो, जो ब्लैकमेलिंग की बात करता हो, उस ट्रंप की बात, उसको हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हमारा देश इतना कमजोर हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए। ठीक क्या बात करते हैं आप? अच्छा, ठीक अमन भाई, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जिस बात के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं, हाँ। देखिए आज हमारे देश की कूटनीति देखिए, आप राजनीति देखिए, विदेश नीति देखिए, कि 6-7 दिन हो गया, 6 दिन हो गया खamenei साहब की मौत हुए, निंदा करने में 6 दिन लग गए, 7 दिन लग गए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हमारी पारंपरिक मित्र है ईरान, पारंपरिक मित्र है हजारों वर्षों से। साहब, आपको अंदाजा होना चाहिए, अमेरिका या इजराइल हमारा पारंपरिक मित्र नहीं है। वो लोग मौका परस्त है। ये सर, क्या सुनिए मुझे आना मेरी पड़ेगा। बात। जी 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 सर, आप बोलने देना सर, नहीं, आप मैं बोलने समझ देना, गया। ऐसे नहीं अमन अजीज भाई, अभी मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट इसलिए मैंने 90 सेकंड्स रखा था। सर आप 2.5 मिनट बोले हैं सर, ऐसा मत बोलिए। अरे सर, Equal बोलने नहीं देंगे आप opportunity बहुत बीच में। जरूरी है। उस नहीं, 2.5 मिनट में 1.5 मिनट तो आप ही ने ले लिया। ठीक है, सर। नहीं, 2.5 आपने मिनट बोला में 1.5 मिनट इजराइल, तो आपने ले आपने लिया। बोला इजराइल नहीं, हमारा जो पारंपरिक मित्र है, इजराइल नहीं, हमारा पारंपरिक मित्र ईरान है। ईरान हो सकता है सर, खामनाई नहीं है। खामनाई तो सर, वो तो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक, हमास, अरे पीओके, सर, क्या हुती, बात कर हिजबुल्लाह, रहे हैं आप? सर, वो सारी आप ये आप चीजें अपना छोड़ narrative दीजिए। set कर रहे आपका हैं। मजहबी सुनिए। कनेक्शन हो सकता है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। खामनाई साहब, सर, आपने सर, साहब सर, बोला, सर। लेकिन मैंने एक बार हमारा कनेक्शन देश के लिए है। नहीं, कोई देश का इस कनेक्शन के लिए नहीं हमारा है। कनेक्शन, अरे हमारा वो व्यक्तिगत मजहबी आपका connection उम्मा नहीं वाला है। कनेक्शन होगा, मजहबी उम्मा वाला। सर, यहाँ छोड़ दीजिए। सुनिए ना मेरी बात। हाँ, नहीं, हमारा वाला ज्ञान मत व्यक्तिगत दीजिए मेरे को। connection नहीं, हमारे देश का कनेक्शन है। चलिए, देश हाँ, का ठीक है। connection। आनंद जी आप बोलिए 30 सेकंड में, फिर सिद्धार्थ जी, और फिर मैं आनंद दुबे आ रहा हूँ। ये पहले बस। आनंद नंबर 1, आनंद नंबर 2 आ रहा हूँ। हाँ, आनंद दुबे आ रहा हूँ। आनंद जी, आनंद रंगनाथन, बोलिए, जवाब दे दीजिए 30 सेकंड। सिद्धार्थ जी, थैंक यू अमन जी। एक तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और अजीज जी का भी, सबका। इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, हम सब अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। आपने भी और सकता है आपके दर्शकों ने एक फिल्म देखी होगी, अतिथि तुम घर कब जाओगे। भाई हमें बता दीजिए अजीज साहब, हम कब तक किसी अतिथि को अतिथि माने। 1 हफ्ता हो चुका है, जैसे शादी में कोई आता है, अब सबको फोन करते हैं, क्या घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। वो घर पहुंच जाते हैं भाई 150। ये नहीं, अतिथि को भगा दो। अजीज जी अपनी टर्न पर बोलेंगे सर। अजीज भाई, अच्छा लगेगा ना, प्रॉपर डिबेट हो पाएगी। और आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप अभी समाजवादी पार्टी में, कल बीजेपी में होंगे, उतनी इज्जत करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, कब तक मेहमान रखेंगे? 20 दिन तक मेहमान रखेंगे क्या? अब वो चले गए, हमने उनकी बड़ी खातिरदारी करी। इंडियन वाटर्स में होते बात दूसरी थी, अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, चले गए। उनका किसी से दुश्मनी चल रही, हमारा क्या लेना देना? कब तक माने कि आप मेहमानगिरी करते रहे? नंबर 2, ये जो अजीज साहब कह रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते, फिर वही वैज्ञानिक बता रहा है, एम्बैरेसिंग है। 1971 में सारे अरब देश इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ थे। गोल्डा मायर, इजराइल ने हमें एकदम क्रूशियल, हमें मिसाइल्स दी, हमें पूरा सपोर्ट दिया एमुनिशन का, जिससे बांग्लादेश वॉर हम जीत पाए। और उसके बाद 1999 में कारगिल में यूएस की सैंक्शंस थी, हमसे कहा कि नहीं, लेकिन लेजर गाइडेड एमुनिशन किसने दी? इजराइल ने। ईरान वाज अगेंस्ट अस। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 देशों ने हमारा साथ दिया। वो 2 देश कौन थे? ईरान नहीं था, तैवान था और इजराइल था। तो आप प्लीज अपना मजहबी, अगर आपका जैसे अमन जी कह रहे हैं वो प्यार अलग हो सकता है, लेकिन देश का प्यार अगर किसी और देश ने दिखाया है तो वो इजराइल ने दिखाया है। मैं उसकी कदर करता हूं। वो